जी आप अध्यक्ष हैं, आपको लेकर भूटानी जी आपको लेकर हमारे राजेश चेतन जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हैं, हमारे साथ में दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेले और जिन्होंने कि इस चुनाव के लिए जो डीडीसी में हो रहा है एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं पूरे डीडीसी में, जितने चाहे कोई ऑफिस बेयरर्स हों, कोई भी हो, जितने भी सदस्य 4200 सदस्य हैं, उनमें अगर सबसे कड़ी मेहनत पिछले 3 सालों में किसी ने की है तो हमारे संजय ने की है। आज ये टीम खड़ी भी, आज हमको भी हिम्मत हुआ है इनके साथ आने का, क्योंकि इनका मेहनत था। इनके साथ गौतम लगे रहे, हमारे साथ में अजय जी तो हैं ही, सबको जानते हैं। 4:15 तक इन्होंने कहा था आएंगे, 4:40 तक आए, देर आए दुरुस्त आए, इतना काफ़ी है। मैं घबरा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो गया ना पाए, देर आए दुरुस्त आए। जोगिंदर जी हमारे बीच में हैं, नवीन हमारे साथ में हैं, कमल हमारे साथ में हैं, नवीन हमारे साथ में हैं और हमारे सभी सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं। सच मानिए तो चौथी बार सांसद बनने के बाद प्रसन्नता तो बहुत हुई, लेकिन पिछले महीने 2 तारीख को मेरी पत्नी का देहावसान हुआ, वो स्वर्गवासी हुई, इस दुनिया से एक भली दुनिया में चली गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उसी बीच जब ऐसी परिस्थिति में घूम रहा था कि आगे क्या किया जाए, नहीं किया जाए, शाम बड़ी अजीब से मुश्किल से गुजरती थी, बहुत कठिनाई होती थी, तब एक प्रकाश के रूप में यह संजय हमारे पास में आए, बोले भैया डीडीसीए के अंदर जो परिस्थिति है वो आप जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं हृदय से एक खिलाड़ी हूँ, दिल से। आई एम अ स्पोर्ट्समैन एट हार्ट एंड अ पॉलिटिशियन बाय चॉइस। पॉलिटिक्स मेरा प्रोफेशन नहीं है। मेरे को लोगों का प्यार मिला क्रिकेट खेलते हुए। मेरे गुरु से शुरू हुआ, मेरे पिता ने मुझे प्रोत्साहित किया, मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा दी, माँ सरस्वती मुझ में समाई, माँ सरस्वती ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ कर के खेला। और आज अगर कुछ भी हूँ, आज 4 बार सांसद भी बन गया, 1 बार दिल्ली में विधायक भी था, कुछ भी हूँ तो उस माँ सरस्वती की देन, जो क्रिकेट की विद्या उन्होंने मुझे दी मेरे गुरु के माध्यम से, उनके कारण से। इसलिए जहाँ कहीं जाता हूँ वहाँ गुरु सरदार गुरचरण सिंह जी को नहीं भूलता और मैं माँ सरस्वती को नहीं भूलता। और मेरे पिता तो थे ही जिन्होंने कि प्रोत्साहित किया, और मेरी माँ भी जिन्होंने कि हरदम मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। मॉडल स्कूल बाराखंबा से पढ़ा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मैं इतिहास में स्नातक किया। उस समय के खेल में, आज के खेल में, तब आपने कहा टेलीविजन नहीं होती थी, रेडियो था या ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन दिखती थी। 82 में एशियाड हुआ था तो कलर टीवी आया था, कुछ घरों में हुआ करता था। आज क्रिकेट को इतना पैसा मिलना, सब कुछ होना, उसका नाम होना, आईसीसी में हमारे अध्यक्ष बैठना, यह उस 1983 की जीत जो कपिल देव की कप्तानी में पहली बार विश्व कप हम जीते थे, जिसमें से हम 4 दिल्ली के खिलाड़ी थे। उसमें हमारे सीनियर मोहिंदर अमरनाथ थे, मदन लाल थे, मेरे साथी सुनील वॉल्सन थे और मैं था। मैं आज देखता हूं तब की परिस्थिति और आज की परिस्थिति, बहुत अजीब सा लगता है। जिस समय बिशन सिंह बेदी साहब आए थे, उन्होंने हमारे अंदर लड़ाई भरी और कहा कि जब तक मुंबई को नहीं हरा सकोगे तब तक तुम में से कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल ही नहीं सकता। उन्होंने तब कहा था 1977-78 में कि दिल्ली में क्रिकेट का कल्चर नहीं है जो मुंबई में क्रिकेट का कल्चर है, और तुम्हें वह क्रिकेट का कल्चर लाना होगा, जीतना होगा, यहाँ पर क्रिकेट का माहौल बनाना होगा, तभी उस माहौल के अंदर तुम पनपोगे, बढ़ोगे और तभी तुम्हारा नाम होगा। वह उनके शब्द थे। तब से जब तक मैं खेला, रिटायर नहीं हुआ, 92-93 तक, 1977-78 या 78-89 में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीते। 1992-93 तक 6 बार लगातार रणजी ट्रॉफी हम जीतते रहे। दिल्ली के नाम से बंबई जैसी टीम कांपती थी, जिसके कप्तान सुनील गावस्कर थे, जिस टीम में संदीप पाटिल और रवि शास्त्री, करसन घाबरी, गुलाम परकार जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी खेला करते थे। वह टीम कांपती थी जब दिल्ली की टीम जाया करती थी। हम कभी
पहुंचा नहीं करते थे नॉकआउट स्टेज में, लेकिन पाजी ने हमें वो दिमाग में फितरत, हमारे दिमाग फितरत आ गई, एक बार जीते ना तो जीतने के बाद जब वह कह दे ना शेर के मुंह में आदमी का खून लग जाए तो फिर वह और कुछ उसको अच्छा नहीं लगता। तो हमें भी जो रणजी ट्रॉफी की जीत थी ना, वो जब हमें लग गई तो उसके बाद हम लोगों ने पीछे नहीं देखा। और आज क्या परिस्थिति है आप सबके सामने। क्रिकेट आज चयन पैसा देकर होता है। आज टीम में चयन किसके पास कितने वोट हैं उसको देकर होता है। आज टीम में चयन किसी के बेटे का होता है, किसी के भतीजे का होता है, किसी के भाई का होता है। आज दिल्ली की टीम नहीं बनती, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट करप्ट एसोसिएशन के अधिकारियों के रिश्तेदारों की टीम बनती। खेल, आप मुझे बताइए, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको मुझे नहीं लगता कि पूरे देश भर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको क्रिकेट से लगाव नहीं होगा। और आज तो 30 अलग अलग एंगल से जो लोग देखते हैं, वो 83 में जब हम जीते तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को लोग समझने लगे। आईसीसी में हमारे प्रेसिडेंट बने, चेयरमैन बने, अलग अलग जो कमिटीज हैं उसमें कन्वीनर्स बने, टेलीविजन आया, 30 कैमरों से एंगल से आपने देखना शुरू किया, उसमें पैसा आया। ये सब 83 के जीत के बाद हुआ। और यहां पर कुछ ऐसे मठाधीश बैठे थे जो उस समय में बड़े अच्छे थे, जो ऊपर बैठा करते थे। आज भी ऐसे एसोसिएशन है, आप सोचिए, पौंडीचेरी जैसी छोटी जगह वाली एसोसिएशन ने हमको पिछले साल इनिंग डिफीट से हरा दिया। छत्तीसगढ़ जैसी टीम ने हमारे खिलाफ 40 ओवर में 300 रन अभी दूसरे मैच में चेज कर दिया। क्यों होता है ऐसा? मैं समझ सकता हूं खेल में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन लगातार इस प्रकार का प्रदर्शन क्या आपको मन को नहीं खटक देता? कितने लोग आप में से डीडीसीए जाते होंगे? सदस्यों के लिए क्या है? आप लोग यहां पर, आपके भी क्लब होंगे, यहां का जिमखाना होगा, पंजाबी बाग क्लब है, उधर जाएंगे तो दिल्ली जिमखाना क्लब है, एनएससीआई का क्लब है, पंचशील क्लब है, चेम्सफोर्ड क्लब है। ऐसे अनेकों क्लब हैं जिनको की प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाता है। एक क्लब आज दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके 4200 मेंबर। वह 4200 मेंबर के बाद ही गठित हुआ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, यानी कि उन सदस्यों ने मिल करके क्रिकेट एसोसिएशन को खड़ा किया। उस क्रिकेट एसोसिएशन में एक कमेटियां बनाई गई, कमेटियां आगे आई। आपके मन में सदैव यह था कि मैं यहाँ का सदस्य हूं तो मुझे भारत के, मेरी टीम को चैंपियन बनना चाहिए, रणजी ट्रॉफी जीतना चाहिए। मन में होती है कसक के? नहीं होती है, होती थी। हमने उस कसक को दूर किया। आज परिस्थिति क्या है कि न तो क्रिकेट में है और न ही हमारे 4200 सदस्यों के लिए कोई वहां पर ऐसी सुविधा है जिन क्लबों का मैंने आपके सामने नाम रखा है। क्लब में जाइए, एक पर्ची के ऊपर बिल लिख करके दे देता है। हम सभी जानते हैं क्लब में सब्सिडाइज रेट पर ड्रिंक्स मिलते हैं, खाना मिलता है, लेकिन जो भी खाते हैं सब्सिडाइज रेट पे भी खाते हैं, उस पर जीएसटी कटती है। तो सब जानते हैं जीएसटी कटेगा, किसी क्लब में भी आप जाइए। लेकिन आप दिल्ली में देखिए, इतनी कमेटी रिपोर्ट आ गई, 398 करोड़ का घोटाले की रिपोर्ट आ गई, जिसके लिए मैंने प्रश्न पार्लियामेंट में पूछा था। आज भी सादे कागज पर पर्ची काटी जाती है, बिल बढ़ाकर दे दिए जाते हैं। जो लोग बिल नहीं देखते वो 500-500, 1000-1000 रुपया ज्यादा देकर के चले जाते हैं, लेकिन जो लोग बिल देखते हैं और बताते हैं कि आपने गलती की है तो उल्टा उससे लड़ाई लड़ी जाती है उस मेंबर के साथ। जिस मेंबर के सब्सक्रिप्शन पर, जिस मेंबर के योगदान पर आज वहां पर लोग चल रहे हैं, आज वही उल्टा आपको आंख दिखाते हैं। क्या ये अच्छा लगता है? क्या ये उचित है? क्या हमारे वहां पर एक अच्छा प्रोफेशनल तरीके से बार चले, कोई अच्छे रेस्टोरेंट को बुलाकर उसे कॉन्ट्रैक्ट देकर कहा जाए भैया तुम इसको सब्सिडाइज रेट पर चलाओ? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं एनएससीआई का।
पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग गए होंगे डिफेंस कॉलोनी में, कर्नल कबाब जगह है, आप लोगों ने खाया होगा। बड़ा नामी है वो कर्नल कबाब, उसके कबाब बड़े नामी है। 500, 600, 1000 रुपया प्लेट उसके यहाँ खाना मिलता है। बटर चिकन देता है, कबाब देता है, वेजिटेरियन खाना देता है। उसको जो 500 रुपए का वो देता है, उसको NSCI ने सब्सिडाइज करके 150, 200 रुपए में प्रोफेशनली दिया हुआ है कि लोग आए, और जो हम लोग अगर उसकी दुकान पे जाके 500, 1000 का खाते हैं, वो 150, 200 में आप वहां पर खा सकें, उसका लाभ ले सकें। एक 5 स्टार होटल में आप ड्रिंक लीजिएगा तो 1000 रुपए दीजिएगा, लेकिन दिल्ली जिमखाना क्लब में जाइए तो वही ड्रिंक आपको 150, 200 रुपए में मिलती है। ऐसा क्यों ना हो? यहां लोग बैठकर, मैंने जी आपको पास दे दिया, आपको पास दे दिया, अरे पास तो आपको मिलेगा ही, पास तो आपको मिलना ही है, लेकिन कम से कम यह भी तो सदस्य को समझना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि मुझे क्रिकेट हृदय से खिलाड़ी हूं और मेरा हृदय रोता है कि ऐसा क्यों है कि वहां अधिकारी आकर पैसा लेकर खिलाते हैं, क्यों? यानी उस आदमी को खेल से मतलब नहीं, उसको पैसा है, न बाप बड़ा न मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। पिछले 35 सालों के अंदर जो हुआ वो मैं नहीं, सरकार में 3 बार, 1982 में पहली बार सीबीआई का रेड हुआ था डीडीसी पे, पता नहीं आप लोगों में से कितनों को मालूम है। मैंने पार्लियामेंट में प्रश्न उठाया, मैंने 400 करोड़ के गबन का आरोप लगाया था, लेकिन 398 करोड़ का गबन का आरोप लगा। यह मैं नहीं कहता, यह सरकारी रिपोर्ट कहती है। कोर्ट में गया, कोर्ट में जाकर खड़ा हुआ, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर लगवाया कि मेरे क्रिकेट के खेल को नुकसान न पहुंचे। एडमिनिस्ट्रेटर लगे, उन्होंने रिपोर्ट किया, उस रिपोर्ट में भी उतने ही करोड़ का घोटाले का हिसाब आया। लेकिन एक बात समझिएगा, जब एडमिनिस्ट्रेटर लगे, सबसे पहले जस्टिस मुकुल मुडगिल लगे। उन्होंने आते ही 15 दिन के बाद टेस्ट मैच था, उनके आने से पहले 50 एक दिवसीय मैच हुए थे, 22 वनडे मैच हुए थे, 12 टेस्ट मैच हुए थे। उन सबों में, जबकि आपने देखा है वनडे मैच पूरा फुल रहता है, सब जगह एडवर्टाइजमेंट लगी रहती है, बोर्ड से भी पैसा मिलता है, T20 के अंदर पूरा फुल रहता है इंटरनेशनल मैचों में, सब मैच में 50 लाख से 1 करोड़ का इन लोगों ने नुकसान दिखाया। यह मैं नहीं कहता, यह कागजों पर है। लेकिन जब जस्टिस मुकुल मुडगिल आए, 20 दिन का समय मिला, मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर आप जो भी करेंगे सो करेंगे। टेस्ट मैच में उतने लोग नहीं आते, हमारे सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि क्रिकेट सभी कोई देखते हैं, उन बच्चों के लिए बड़ा प्रोत्साहित करने वाली बात होगी कि अगर 3000, 4000 बच्चों को बुलाकर हम रोज टेस्ट मैच दिखाएं तो ऐसा लगेगा कि स्टेडियम में भी लोग हैं, भरे हुए हैं। उनको मेरी बात अच्छी लगी और हर बार 15,000 बच्चे हर रोज 5 दिन तक वहां पर बुलाए गए और उन गरीब बच्चों को मैच देखने के लिए मिला। हम क्यों नहीं कर सकते? हम एक अच्छा क्लब क्यों नहीं बना सकते? क्या इनके रहमो करोमों पर रहना है? शर्म आती कहते हुए कि हमारे बीच में से एक ऐसा नौजवान अधिकारी है जिसके ऊपर एक लड़की ने आरोप लगाया, एक ने नहीं, फिर दूसरी ने मुंबई से लगाया, एक वहां का सचिव रहा हुआ, मेरठ जेल में 6 महीने जीएसटी, 1900 करोड़ का जीएसटी जो पैसा हम लोगों का था, वह जेल में 6 महीने रहकर आया। बेल इन्होंने ही दिलवाई थी, पूछ लीजिएगा कहां गए गौतम साहब, इन्होंने ही बेल दिलवाया था। एक अभी अधिकारी जो 35 साल से रहे हैं, बीसीसीआई में प्रेसिडेंट भी बन गए थे, उनका एक पूर्व डीडीसी है जिस क्लब के हम लोग सदस्य हैं, उसके अध्यक्ष
उसके साथ जो बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उनका नाम सीबीआई का आ गया है पीएमएलए में। चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल कर दी है। अरे ये पोल्यूशन है, उसने गला खराब किया हुआ। उनकी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, वो जेल जाएंगे। क्या हम ऐसे लोगों को चाहते हैं कि हमारे डीडीसीए में एक पवित्र जगह पर जहां सरस्वती की आराधना, सरस्वती लोग सीखते हैं, विद्या सीखने आते हैं, मां सरस्वती आशीर्वाद देती है, क्या ऐसे जगह पर हम लोग ऐसे लोगों को चाहेंगे? आपसे जानना चाहता हूं, क्या चाहते हैं? बोलिए ना। तो बदलाव चाहिए। मेरे ऊपर आज तक जीवन में कोई आरोप नहीं लगा। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 6 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, मैं 4 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा। मैं जानता हूं कि छोटे से छोटे कॉर्पोरेटर के पास बड़े से बड़े भवन यहां पर होंगे, हजार गज में कोठी होगी, साउथ दिल्ली में होगा। लेकिन आपको ये जानकर मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे पिता है, हम 3 भाई हैं और मैं राजनीति में रहते हुए आज भी दिल्ली में किराए के घर पर रहता हूं। मेरा अपना घर नहीं है क्योंकि मैंने 2 नंबर काम किया ही नहीं। भगवान अरुण जेटली जी की आत्मा को शांति दे। उनके समय में हुए घोटाले का कागज लेकर गया था। मुझसे ये कहा गया, नाम नहीं लूंगा, नेता उस समय सरकार अपनी थी भाजपा की, मैं भाजपा में ही सांसद था। मुझसे कहा गया, कीर्ति भाई ये सब तो चलता रहता है, आप बताइए आपको क्या चाहिए। आपका मंत्री परिषद पक्का है, आपको सुना है कि आप किराए के घर में रहते हो, मतलब समझ जाइए क्या कहने का अर्थ था। मैंने कहा देखिए, मैं सांसद रहूं ना रहूं, 1983 विश्व का कीर्ति आजाद तो रहूंगा ही ना, वो तो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। आज आपके समक्ष आया, सामने आया हूं, मां सीता के जन्म स्थान का मिथिला का रहने वाला हूं। त्रेता काल से मां मिथिला की, मां सीता की महिमा है। दिवाली पूजन के बारे में अभी चेतन जी ने बड़ा अच्छा बताया, लेकिन दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा होती है। मां लक्ष्मी का ही अवतार मां सीता थी। मैं सीता राम बोलने में, सिया राम बोलने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, बनस्पत को, राम को सीता से अलग करने में विश्वास नहीं रखता। मैं सनातन धर्म को मानता हूँ। जैसे हर माँ का नाम देवता के पहले आता है, अगर माँ है तो सृष्टि है, माँ नहीं है तो कोई नहीं है। इसलिए जितने भी खड़े हैं आप सबों को मेरा प्रणाम है। गौरी शंकर, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, तो फिर सिया राम, जय जय सिया राम। मैं आप सबों का, सत्यनारायण जी आपका, आपके पूरे एसोसिएशन का, बटानी साहब आपके पूरे एसोसिएशन का, जो आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, आतिथ्य दिया, उसके लिए मैं सहृदय आप सबों का आभार प्रकट करता हूँ। हमारी पूरी टीम जो आई है उन सबों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से आप लोग का प्रेम मुझे मिलता रहेगा। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि सत्यनारायण जी आपकी एसोसिएशन मेरे किचन तक कैसे पहुंच गई, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि बालूशाही मेरा सबसे फेवरेट मिठाई है। ये आपको कैसे पता लगा? कौन जासूस आपने मेरे घर में रखा, बताइए। मुझे लग रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। मेरे जितने स्टाफ हैं, मैं जितना स्टाफ है, बड़ा सीरियसली बोल रहा हूँ, जितना मेरा स्टाफ है और सबकी मैं इंक्वायरी करवाने वाला हूँ कि भाई किसने मेरे किचन की बात बताई। लेकिन एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका अतिथित्व, जो सच में हमारे सनातन धर्म में कहा गया कि अतिथि देवो भवः, उसको आप चरितार्थ करते हैं। मेरी ओर से आपका सहृदय पूरी टीम की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय माता दी, जय माँ काली, सबको प्रणाम। 13, 14, 15 को हमारा चुनाव है, 16 का रिजल्ट आएगा हमारे दिसंबर में। हमारे पास बिल्कुल साफ टीम है। हमारे बीच में कोई जेल नहीं गया, हमारे बीच में कोई मेरठ जेल में नहीं गया, किसी ने जीएसटी की हेराफेरी नहीं की, किसी ने लड़की को छेड़खानी उसके साथ नहीं किया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी चल रही हो, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके ऊपर थाने में एफआईआर किया गया हो।
हमारे बीच में सभी शुद्ध लोग हैं। एक व्यक्ति और बैठे हैं जिनका नाम लेना मैं भूल गया, यहाँ पे नितिन मेहरा बैठे हैं। और जो लोग पुराने समय से मेंबर होंगे वो जानते होंगे कि अगर उस एसोसिएशन डीडीसी को खड़ा करने में किसी परिवार का हाथ था तो वह आरपी मेहरा जी, लाटू शाह जी हैं जिनके नाम से आरपी मेहरा ब्लॉक है, उनका था। उन्हीं के पोते हैं। एक बार खड़े हो जाओ भाई, तुमको तो सब जानते हैं, ये खड़े हैं। और मेरी एक बेटी समान यहाँ नीलू है, वह पूरा ऑफिस में कैसे क्या काम देखना वो है। और सच में हमारे पास वो मात्र शक्ति है तो हमको ताकत मिलती है। तो मैं एक बार फिर से आप सबों का, भाभी जी आपका खास करके बहुत धन्यवाद। एक बार ज़रा मुस्कुरा दीजिए, बहुत सीरियस है। बहुत बहुत धन्यवाद।